हेलो बच्चों। आज हम लोग शुरू कर रहे हैं जेई एडवांस्ड का पीवाईक्यू सीरीज़। इस सीरीज़ में हम लोग जो जेई एडवांस्ड में जो पुराने सालों में सवाल पूछे गए हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और उसी के थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स भी देखेंगे। तो आज जो कॉन्सेप्ट हम देखने जा रहे हैं वो है टेलीस्कोपिंग सीरीज़ का। ये क्वेश्चन पूछा गया है जेई एडवांस्ड 2025 में। तो टेलीस्कोपिंग सीरीज़ में क्या होता है कि टेलीस्कोपिंग सीरीज एक्चुअली 5 तरीके के होते हैं, तो उसमें से एक तरीका आज हम लोग देख रहे हैं, उसी का ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इस पैटर्न में क्या होता है कि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स आपको दिखते हैं, इनका डिफरेंस कांस्टेंट दिखाई देगा आपको। अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं तो उनके एंगल का डिफरेंस आपको कांस्टेंट दिखाई देगा, और अलजेब्राइक टर्म्स हैं तो उनमें जो टर्म्स है उनका डिफरेंस किसी न किसी तरीके से आपको कांस्टेंट दिखाई देगा। तो इसमें अगर आप देखें कि फर्स्ट टर्म में साइन 61 दिया है, डिफरेंस 1 डिग्री का। सेकेंड टर्म में 62 63 1 डिग्री का। लास्ट टर्म में भी 1 डिग्री का। तो सारे जो टर्म्स जो डिनोमिनेटर में लिखे गए हैं उनमें एंगल्स का जो डिफरेंस है वो 1 डिग्री का है। तो ऐसे टर्म्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो कांस्टेंट आया है, कांस्टेंट डिग्री आया है 1 डिग्री, उसका हम मैनिपुलेशन करते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि इसका मैनिपुलेशन हम लोग कैसे करके इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अभी मैं जो है ये फर्स्ट टर्म लिखता हूँ T1 इक्वल्स टू 1 अपॉन साइन 60 इंटू साइन 61। तो अब जो ये 1 डिग्री का डिफरेंस है इसको मैं न्यूमरेटर में क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। तो मैं क्या करता हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स में साइन 1 डिग्री से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूं। साइन 1 डिग्री से इसमें डिवाइड किया, और ये जो T1 टर्म्स है इसका जो डिनोमिनेटर का टर्म है उसको मैंने एज यूजुअल ऐसे ही रहने दिया, और ऊपर न्यूमरेटर में 1 डिग्री को मैंने साइन ऑफ 61 माइनस 60, 1 डिग्री को मैंने ऐसे लिखा। ऐसे क्यों लिखा? ताकि नीचे और ऊपर सिमिलर टर्म्स क्रिएट हों और वो आगे जाके कैंसिल आउट होते हैं। तो अभी इसको, अब इस वाले टर्म को साइन 61 माइनस 60 को हम लोग साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले से ब्रेक करेंगे, और ये बाहर जो साइन 1 डिग्री था 1 अपॉन साइन डिग्री, इसको कॉसेक 1 डिग्री लिख लेते हैं, और इसको हम लोग साइन सी माइनस साइन डी के फॉर्मूले से ब्रेक करते हैं। तो साइन 61 इंटू कॉस 60 माइनस कॉस 61 इंटू साइन 60, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है उसको एज इट इज लिख लेते हैं, इसको सेपरेट आउट करके। ठीक है, इसको सेपरेट आउट क्यों करते हैं? ताकि आगे जो टर्म्स लिखे जाएंगे वो एक दूसरे से कैंसिल आउट होते हैं। टेलीस्कोपिंग सीरीज में हमेशा जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होते हैं, इसीलिए उनको सेपरेट करके लिखते हैं। ठीक, अब यहां से देखिए कि साइन 61, यहाँ जो साइन 61 है ये यहाँ से कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से, और यहाँ साइन 60 कैंसिल होगा डिनोमिनेटर से। तो फाइनली इसमें क्या बचेगा, इसको अपन लिखते हैं, बाहर कॉसेक 1 डिग्री लिखा है, इसको एज इट इज लिख लेते हैं कॉसेक 1 डिग्री, और पहला टर्म ये कॉस 60 और अपॉन यहाँ साइन 61 कैंसिल हुआ था, साइन 60 यहाँ बचा हुआ है। तो अभी हम लोग यहाँ लिखेंगे कॉस बाई साइन कॉट, कॉट 60 माइनस यहाँ से आ जाएगा कॉट 61। तो ये मैनिपुलेशन हुआ है आपका फर्स्ट टर्म का। ठीक है, अब हम लोग इसी तरीके से सेकेंड टर्म अगर लिखते हैं, तो अगर हम सेकेंड टर्म लिखें और सेम मैनिपुलेशन हम करें तो यहाँ क्या आएगा, कॉसेक 1 डिग्री इंटू यहाँ टर्म देखिए यहाँ क्या आया कि कॉट 60 माइनस कॉट 61, मतलब छोटे एंगल से बड़े एंगल को माइनस किया गया है। तो यहाँ भी उसी तरीके से आएगा कॉट 62 माइनस कॉट 63। ठीक है, अब इसी तरीके से हम लोग सारे टर्म्स लिखते जाएंगे। तो अल्फा की वैल्यू हमसे पूछी गई थी ऊपर, ये देखिए अल्फा की वैल्यू पूछी गई है, तो हम लोग अल्फा की अब फाइनल वैल्यू लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, तो अल्फा ये
कॉसेक का जो टर्म है ये सारे टर्म्स में आएगा, तो इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे बाहर। तो कॉसेक 1 डिग्री को बाहर की तरफ लिख लिया, और फर्स्ट टर्म जैसा हमारा आया था कॉट 60 माइनस कॉट 61 प्लस सेकेंड टर्म कॉट 62 माइनस कॉट 63, ऐसे ही लिखते जाएंगे सारे टर्म्स को। और फाइनली जो लास्ट टर्म होगा वो कॉट 118 माइनस कॉट 119। ठीक है, अब यहां पर देखिए, एक आपको पता है कि कॉट पाई माइनस थीटा, इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ऑफ कॉट थीटा। ठीक है, तो कॉट 119 को हम लोग लिख सकते हैं कॉट 180 माइनस 61, और इस प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉट 61। ठीक है, तो अब इस टर्म में देखिए, यहां इस टर्म में ये कॉट 119 ये माइनस कॉट 61 हो गया, और यहां भी कॉट 61 है, तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होंगे। माइनस माइनस टर्म दोनों में सेम है, तो ये अपना माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, और ये यहां माइनस ही रहेगा, तो ये दोनों कैंसिल आउट होंगे। तो यहां से कॉट 61 और कॉट 119 ये कैंसिल आउट होंगे। सिमिलरली कॉट 118 यहां से कॉट 62 के साथ कैंसिल होगा, कॉट 63 यहां से 117 के साथ कैंसिल आउट होगा। तो ऐसे ही करते करते सारे टर्म्स एक दूसरे से कैंसिल आउट होंगे, लेकिन बीच में एक टर्म होगा, जैसे समझिए कि कॉट 80 कहीं लिखा है, कहीं लिखा होगा, और उसके साथ कैंसिल होगा कॉट 100 का टर्म। इसी तरह 89 का जो टर्म है वो 91 के साथ कैंसिल होगा, लेकिन बीच में कहीं मिडिल में यहां कॉट 90 का टर्म लिखा हुआ होगा, जो कि किसी के साथ कैंसिल नहीं हो रहा होगा, लेकिन कॉट 90 की जो वैल्यू है वो है इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहां अगर आप देखें जितने भी टर्म्स थे हमारे पास, यहां इसमें जितने भी टर्म्स थे सारे टर्म्स या तो कैंसिल आउट हुए हैं, या जो मिडिल टर्म जो बच रहा था उसकी वैल्यू 0 के बराबर है। तो केवल और केवल फर्स्ट टर्म जो कॉट 60 डिग्री था, केवल और केवल यही टर्म है जो यहां से बचा है। तो इसकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो यहां से निकलेगी, केवल यहां से निकलेगी। तो इसकी अब फाइनल वैल्यू हम लोग लिखते हैं, तो अल्फा इज इक्वल्स टू कॉसेक 1 डिग्री इंटू कॉट 60 डिग्री। केवल इतनी ही टर्म बची है अल्फा के लिए, बाकी सारी कैंसिल आउट हो गई हैं। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था उसके हिसाब से लिखते हैं कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट 60, ये हो गया tan 60 के बराबर, और tan 60 हो गए √3, और इसी टर्म का स्क्वायर पूछा गया है। तो कॉसेक 1 डिग्री अपॉन अल्फा का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई √3 स्क्वायर इक्वल्स टू 3। सो फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 3।